हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं रूबी संघार सीवी साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सभी टॉपिक। आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल डिवीज़न चैप्टर के सेल साइकिल के बारे में समझेंगे कि सेल साइकिल कैसे होती है। जो सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में छोटी छोटी, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, वो कैसे आगे फॉर्म होती हैं। सेल साइकिल में हम जो सेल का पूरा जो डेवलपमेंट होता है साइटोप्लाज्म डिवीज़न से लेके सेल डिवीज़न तक लेकर उनके सेल के डिवाइडेशन तक हम आज समझेंगे। सेल साइकिल में पूरा इंटरफेस से लेकर सेल डिवीज़न फेस ये सभी आते हैं। जो सेल्स होती है, इंटरफेस मीन्स जो सेल डिवीज़न के लिए कोई भी एक सेल है, एक मदर सेल से डॉटर सेल जब बनती हैं, उनके डिवीज़न के लिए जो प्रिपरेशन होती है उस फेज़ को बोलते हैं इंटरफेस। यहाँ पर जो सेल्स होती है वो प्रिपेयर करती हैं अपने आप को किसी भी सेल के डिवीज़न होने से पहले। जैसे भी सेल्स होती हैं, सोमेटिक सेल्स होती हैं, मीन्स जो हमारी ग्रोथ सेल्स होती हैं। हमारी जो बॉडी होती है, किसी भी एनिमल या फिर ह्यूमंस की बॉडी होती है, वो कैसे कैसे धीरे धीरे बड़ी होती जाती, ग्रोथ होती जाती है, वो सोमेटिक सेल्स की वजह से। जो ग्रोथ सेल्स होती हैं उन्हें सोमेटिक सेल्स बोलती हैं, और जो जेनेटिक सेल्स होती हैं, जेनेटिकली जो डेवलपमेंट होता है वो जेनेटिक सेल्स होती हैं। इंटरफेज में होता है सेल डिवाइडेशन के लिए प्रिपरेशन करती हैं, ठीक है। अब जो सेल डिवीजन फेज में सेल एक्चुअली डिवाइड करती है इस फेज में। फिर आती है हमारी साइटोकाइनेसिस। इसमें जो सेल होती है उसका साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। हम इसको ऐसे समझ लेते हैं, कोई भी अगर सेल है, जैसे कि ये एक सेल है, उससे 2 डॉटर सेल्स बननी है। इन 2 डॉटर सेल के बनने के बीच की प्रोसेस में जो प्रिपरेशन हो रही है सेल के डिवाइडेशन होने से पहले, वो आएगी इंटरफेज में। डिवाइडेशन फेज में जो सेल डिवाइड हो गई वो आएगा हमारा डिवाइडेशन फेज में। फिर जो सेल से पूरे डिवाइडेशन होने में जो पूरा जो साइटोप्लाज्म उसका डिवाइड हो रहा है वो आएगा साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस में। इंटरफेज जो स्टेज होती है वो डिवाइडिंग स्टेज नहीं होती, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव स्टेज होती है। इसमें सेल प्रिपरेशन करती है। फिर है जो डिवीज़न स्टेज है, सेल डिवीज़न स्टेज, उसमें माइटोटिक सेल डिवीज़न होता है। अब हम देखते हैं कि सेल में क्या क्या मेन जो डेवलपमेंट होते हैं, मेजर जो इसके फर्दर डिवाइड होते हैं, इंटरफेज डिवाइड होती है। जैसे कि G1 फेज़, ये सबसे पहले G1 फेज़ में डिवाइड होगी। G1 फेज़ में क्या होता है, जो सेल्स होती है वो नॉर्मल फंक्शन करती है। इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, एंजाइम्स का सिंथेसिस होता है, और डीएनए का सिंथेसिस होता है। आरएनए एंड कुछ जो सेल डिवाइड होने के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है, वो रॉ मटेरियल का डिवाइडेशन होता है और सेल का साइज़ बड़ा होता जाता है G1 फेज़ में, ठीक है। फिर सेकेंड आती है हमारी G2 फेज़, वो एडिशनल ग्रोथ फेज़ होती है। इसमें सेल ग्रोथ स्टार्ट करती है, इसमें ग्रोथ होती है। इनसे पहले एक आती है एस फेज़। एस फेज़ में क्या होता है, जो डीएनए जो डिवाइड होता है उसका रेप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है और हिस्टोन प्रोटीन बनती हैं, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें कंडेंसेशन स्टार्ट होता है और क्रोमोसोम्स का डिवाइडेशन होना स्टार्ट होता है, वो एनिमल सेल में होता है, ठीक है। फिर है हमारा G2 फेज़ आएगी। G2 फेज़ में क्या होता है, जो प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन एंड डीएनए और एटीपी का सिंथेसिस होता है, ठीक है, G2 फेज़ में। अब इनके बीच में एक स्टेज आती है G0 फेज़, मीन्स G2 फेज़ के बाद अगर सेल में ये सारे डेवलपमेंट हो गए, पूरी इंटरफेस सही से हो गई, तो आगे नेक्स्ट स्टेज आती है डिवीजन स्टेज। अगर इसमें जो इंटरफेज स्टेज में कोई कमी रह गई है या फिर कोई भी चीज़ सही से प्रॉपरली नहीं बन पाई है, तो वो जो सेल चली जाती है वो G0 फेज़ में चली जाती है, मीन्स गैप फेज़ में। इसमें सेल का डिवाइडेशन नहीं होता, दोबारा जो इंटर फेज़ होती है वो साइकिल स्टार्ट हो जाती है। फिर आती है हमारी जो सेल डिवीज़न स्टेट आती है। इसमें माइटोटिक सेल डिवीज़न होता है, मीन्स सेल कोशिका का मेनली डिवीज़न होता है, कोशिका डिवाइड होती है। इसमें
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज का डिवाइडेशन होता है। इन तीनों में डिवाइड होके डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। फिर साइटोप्लाज्म का डिवाइड होता है। साइटोप्लाज्म डिवाइड मीन जो सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है उसका प्रॉपरली डिवाइड होना साइटोकाइनेसिस कहलाता है। साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन हो जाता है। इस पूरी जो साइकिल होती है प्रिपरेशन से लेके सेल डिवीजन की स्टेज प्लस साइटोप्लाज्म के डिवाइड होने की प्रोसेस ही सेल साइकिल कहलाती है। इसमें कुछ डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है, जो अभी हमने समझे थे। सेल में कई सारे डेवलपमेंट होते हैं। अगर ये इंटरफेस में जो सेल आती है वो सही से प्रिपेयर नहीं हो पाती डिवाइड होने के लिए, तो वो G0 फेज मीन्स गैप फेज में स्टार्ट हो जाती है और दोबारा से इंटर फेज जो सेल प्रिपेयर करती है अपने आप को, वो डिवाइड होना स्टार्ट होती है। अब हम इसको एक डायग्राम से सही से समझ लेते हैं कि डायग्राम में ये जो G सबसे पहले जो हमारी सेल स्टार्ट होती है वो G1 सेल से स्टार्ट होती है, जिसमें कि प्रोटीन सिंथेसिस, सेल में सिंथेसिस होना स्टार्ट होता है, एंजाइम का सिंथेसिस होता है, DNA एंड जो रॉ मटेरियल ज़रूरत होती है सेल के लिए, और सेल का साइज़ बड़ा होता है, ठीक है, वो सारा G1 फेज़ में आएगा। S फेज़ में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका डुप्लीकेशन होना स्टार्ट हो जाता है और जो DNA होता है उसका रेप्लिकेशन होता है और हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। फिर आती है G2 फेज़। G2 फेज़ में क्या होता है, सेल का डिवाइडेशन होता है, सेल डिवाइड होती है, सेल पूरी तरीके से डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है। ट्यूबुलर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, DNA का सिंथेसिस होता है और RNA ATP का फॉर्मेशन होता है। फिर आती है डिवाइडेशन स्टेज, माइटोटिक सेल डिवीज़न आती है, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज आता है और सेल प्रॉपरली डिवाइड हो जाती है। अगर ये डिवाइड नहीं हो पाती तो ये G0 फेज़ में स्टार्ट हो जाती है बनना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।